आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में स्वागत है। इस चैनल में आपको कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दिया जाएगा और आपको उन सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा जिन्हें हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं या आपके कोर्सेज के सिलेबस में ही होते हैं। आपको इन सारे चीज़ों को हिंदी में समझाया जाएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर बटन पर क्लिक करके इसे ज़रूर शेयर करिए, लाइक बटन पर क्लिक करके इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे कोई भी नया वीडियो मैं अगर बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ। CCC कोर्स क्या है, पूरा परिचय। तो देखिए, हमारे उत्तर भारत में एक कोर्स बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जिसका नाम CCC होता है। तो CCC क्या है, इस कोर्स को करने से क्या फ़ायदा होता है, ये कोर्स कितने दिन का होता है, इस कोर्स में क्या क्या सिलेबस होते हैं, इस कोर्स को ऑर्गेनाइज कौन करता है, इसके सर्टिफिकेट का महत्व क्या होता है। तो अक्सर लोगों के मन में ये डाउट होता है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक वीडियो में इसके ऊपर बनाऊं, जिससे अगर कोई व्यूअर जानना चाहे कि ये CCC कोर्स आखिर है क्या, इसका बेनिफिट क्या होता है, इसे पढ़ाया क्या आता है, तो मैं कम समय में कोशिश कर रहा हूं कि आपको CCC कोर्स का एक परिचय दूं। तो चलिए मैं अपना कोर्स स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, CCC कोर्स जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो अगर आप इस कोर्स के नाम पे ध्यान दें तो इस कोर्स के नाम से ही पता लग रहा है कि इस कोर्स का क्या उद्देश्य है। ये कोर्स स्पेशली बनाया गया है उन व्यक्तियों के लिए जो कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं और उन्हें कंप्यूटर में साक्षर होके अपने ऑफिस के काम को, अपने व्यवसाय के काम को, अपने पढ़ाई के काम को कंप्यूटर से यूज करना हो, तो उस स्थिति में इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। ये कोर्स हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप देखते होंगे कि आपके सारे पढ़ाई वगैरह ज़्यादातर ऑनलाइन होते हैं। आप ज़ूम वगैरह बनाते होंगे, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं, तो उन बातों को इसमें सिखाया जाता है। अगर एक आप हाउसवाइफ हैं, आपको भी कंप्यूटर अपने बच्चे को पढ़ाना होता होगा स्कूल के सब्जेक्ट के लिए, तो उस स्थिति में ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो आपको ऑफिस के सारे काम कंप्यूटर से करने होते हैं। तो उन सारे उद्देश्यों के लिए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो आप एक दूसरे भाषा में बोल सकते हो कि ये जो कोर्स है, ये कंप्यूटर का एक बेसिक जानकारी के लिए कोर्स है। और बेसिक का मतलब केवल एक सिंपल नॉलेज नहीं मिलता है। आप इस कोर्स के सिलेबस को पढ़ने के बाद एक एक्सपर्ट का काम जो ऑफिस में होता है वो इजीली कर पाएंगे, क्योंकि CCC के कोर्स को लगातार सिलेबस को अपडेट किया जाता है। तो प्रेजेंट टाइम का जो इसका नया सिलेबस है, जो अगस्त 2019 से लागू हुआ, वो बहुत ही नया है। उसमें कुछ नए टॉपिक डाले गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस कोर्स को करने की योग्यता क्या होती है। तो देखिए, इस कोर्स को कौन से कैंडिडेट कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है, ये जाना जाए। तो देखिए, ये जो कोर्सेज होते हैं इनको ऑर्गेनाइज करता है NILET। NILET का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो NILET है, ये एक गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और अलग अलग स्टेट में इसके रीजनल ऑफिस हैं। ऐसे यूपी में लखनऊ आपका हो जाता है, गोरखपुर आता है, बिहार में पटना है, चंडीगढ़ हो आता है, असम में गुवाहाटी हो आता है। तो ऐसे इसके कई रीजनल सेंटर हैं और ये लोग बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज को ऑपरेट करते हैं। उन्हीं में से ही एक कोर्स इनका है CCC। तो जो संस्थान CCC के कोर्स को ऑर्गेनाइज करना चाहता है उसकी मान्यता NILET से लेनी होती है। तो जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, आप वहाँ से संपर्क करके CCC कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, जितने भी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज हैं वो भी CCC के कोर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके लिए उस स्कूल को NILET से एक अनुमति लेनी होती है।
फिर स्कूल का कोई भी छात्र अपने कॉलेज के जरिए ही CCC के कोर्स को करके उसके एग्जाम में सम्मिलित हो सकता है। उसके अलावा नाइलेट ये भी कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या रिकॉग्नाइज स्कूल के माध्यम से ही हमारे CCC कोर्स को करो। आप चाहो तो इस कोर्स को आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट अप्लाई का मतलब आप सीधे नाइलेट के पोर्टल पे जाके अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हो और डायरेक्ट आप एग्जाम में अपेयर हो सकते हो। पास होने पे आपको नाइलेट सर्टिफाई करता है। तो ये इसका एक तरीका है इसके कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। उसके अलावा इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती है क्वालिफिकेशन की कि आप इंटर पास होंगे तभी करेंगे। कोई भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है, इवन वो 8th पास है तो भी वो इस एग्जाम में अपेयर हो सकता है। इस कोर्स का अवधि क्या होता है, पीरियड क्या होता है, तो देखिए नाइलेट का जो कहना है वो तो कहता है कि ये कोर्स 80 घंटे का है, पर मेरा मानना है कि 80 घंटा थोड़ा कम होता है और ये फुल टाइम अगर कोई कोर्स करता है, फुल टाइम का मतलब डेली 5 घंटे में पढ़ाऊँ उसके ऊपर लागू होता है। पर बेसिकली किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से आप इस कोर्स को करेंगे तो ज़्यादातर ये कोर्सेज 3 मंथ के ही आपको मिलते हैं। इन 3 मंथ में आपको CCC के कोर्स के सिलेबस को पढ़ाया जाता है। अब हम लोग बात कर लें कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो ये जो टॉपिक होता है इस टॉपिक में आपको कंप्यूटर का एक थ्योरेटिकल जानकारी दिया जाता है, ऐसे कंप्यूटर का डिफिनीशन, उसके चरित्र यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, कंप्यूटर कितने टाइप का है, उसका जनरेशन हो गया, उसकी हिस्ट्री हो गई, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, इसके जितने भी कंपोनेंट हैं, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस या CPU मदरबोर्ड, ऐसे बातों को थ्योरी के रूप में आपको पढ़ना होता है। ये हमारा पहला चैप्टर होता है। दूसरा हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, पर इनका सिलेबस जो अगस्त 19 से आया है इसमें इन्होंने विंडोज की बात ना करके उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसकी बात होती है। तो अब जो एग्जाम आपका होगा उसमें आपको इन सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे वर्ड प्रोसेसर के रूप में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ते थे, अब आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो लिब्रे ऑफिस राइटर का आता है। ऐसे स्प्रेडशीट में हम लोग एक्सेल को पढ़ते थे, यहाँ लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात आएगी। पावर पॉइंट हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए पढ़ते थे, यहाँ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात आएगी। इसके अलावा आपको इंटरनेट का परिचय देना है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW क्या होता है उसको बताना है, ईमेल क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह के बारे में जानकारी देना है। ई गवर्नेंस सर्विसेज का मतलब जो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के जरिए तमाम प्रकार की योजनाएं चलती हैं उनके जो पोर्टल हैं, ऐसे रेलवे रिजर्वेशन का हो गया, पासपोर्ट के लिए हो गया, राशन कार्ड के लिए हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हो गया, उन सारे के बारे में आपको बताना है। ऐसे एक ऐप आता है उमंग ऐप, डिजिटल लॉकर वगैरह आते हैं, तो वो सारी चीज़ों का इसमें आपको नॉलेज दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। ये सारे नए सिलेबस हैं जो अगस्त 19 से डाले गए हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन में क्या होता है, आप भी देख रहे हो कि प्रेजेंट टाइम में हमारा जो पैसे का लेन देन होता है वो कैशलेस होता है। हम लोग इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, हम लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए, पेटीएम या ई वॉलेट के जरिए अपने भुगतान को या अपने फंड ट्रांसफ़र का काम करते हैं। तो ये बहुत ही एक सुंदर सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आपको ये बताया जाता है कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जिनके माध्यम से आप अपने पैसे का लेन देन कर सकते हैं, तो उन चीज़ का आपको यहाँ विवरण दिया जाता है। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसमें डाला गया है फ्यूचर स्किल्स। तो हमारा जो कंप्यूटर का फील्ड है इसमें 9 ऐसे सब्जेक्ट्स आए हैं जिन्हें फ्यूचर स्किल के अंदर डाला गया है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, या ऐसे 9 स्किल्स हैं जो आ रहे हैं या आने वाले हैं। तो उनका आपको डीप में नहीं पढ़ाई करना होता है, एक ओवरव्यू देना होता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है, बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, या 3D प्रिंटिंग क्या होता है, या मोबाइल सोशल क्या होता है, उनकी बारे में जानकारी मिलता है। तो अब जो इसका सिलेबस है ये फ्रेश सिलेबस है, ये आपको एग्जाम में तैयारी के रूप में करना होता है। तो होता क्या है कि इसमें जो ये
ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस वाली चीज़ है, इनकी बातें बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर इस समय जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं वो सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल फाइनेंशियल या फ्यूचर स्किल या साइबर सिक्योरिटी, माने आप ऑनलाइन काम करते हैं तो उसके लिए सुरक्षा कैसे करें, इनसे संबंधित क्वेश्चंस ज़्यादा आपको मिलते हैं। मैं आपको आगे बहुत सारे अपने चैनल में वीडियोस दूंगा। उन वीडियोस में मैं स्पेशली इन सब्जेक्ट का एक ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई ना करके, अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठ रहे हैं बिना किसी कोचिंग सेंटर वगैरह की सहायता लिए, तो आप मेरे ही चैनल को अगर बेसिकली प्रॉपरली पढ़ लेते हैं सारे लेसन, तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो ये इसका सिलेबस होता है। अब बात आता है कि इसका एग्ज़ाम क्या कब होता है। तो देखिए, इसके जो एग्ज़ाम होते हैं वो हर महीने होते हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जब भी एग्ज़ाम देना चाहेंगे आप इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरिए। जैसे मान लेते हैं कि इस समय मंथ हमारा चल रहा है मई, तो अगर मई में आप फॉर्म भरेंगे तो आपका जून में एग्ज़ाम होगा, यानी जिस महीने फॉर्म भरेंगे उसके दूसरे महीने आपका एग्ज़ाम होता है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम होता है, तो ये नहीं कि आज फॉर्म भरा कल एग्ज़ाम हो जाए, तो ये हर मंथ में होता है। ये इसका एग्ज़ाम का डिटेल है। इसका फीस क्या होता है, तो फीस ये होता है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के जरिए पढ़ते हैं तो वो फीस 3000 से 3500 तक पड़ती है। इसकी फ़ीस कोई निर्धारित फीस नहीं होती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन तो 1000 रुपये में बोलते हैं कि हम पढ़ाएंगे, पर बेसिकली अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट आपको प्रॉपर पूरा नॉलेज देगा तो उसका एक जेन्युइन जो फीस है वो आपको ये मिलेगा। और इसका एग्ज़ाम फीस 590 रुपये होता है। अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं, आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप 590 रुपये दे के सीधे इसके एग्ज़ाम फॉर्म को भर के एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आता है कि इस कोर्स का अप्रूवल क्या है, कौन इस कोर्स का संचालन करता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था नैलेट को, तो नैलेट का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। हिंदी में इसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से जाना आता है। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। तो CCC का कोर्स का संचालन इन्हीं के माध्यम से होता है। इस कोर्स का सिलेबस इन्होंने बनाया। इस कोर्स के एग्ज़ाम को भी ये कंडक्ट कराते हैं। पास होने पे जो सर्टिफिकेट्स आपको मिलता है वो भी इन्हीं के द्वारा जारी होता है। इनका जो पोर्टल है उसी से इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है। इस कोर्स का अप्रूवल ये है कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब निकलते हैं उनमें एक तरह से CCC को अनिवार्य किया गया है। CCC कोर्स पॉपुलर दो वजह से होता है। एक तो कंप्यूटर तो सबको करना है, उस वास्ते CCC पढ़ना है। दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसी आती है, जैसे ग्राम विकास अधिकारी है, लेखपाल है या क्लर्क वगैरह की जो कोई जॉब आती है, तो उसमें CCC को कई प्रदेशों में अनिवार्य किया गया है। तो इस वास्ते भी एक ये अहर्ता के रूप में है, इसलिए अनिवार्य हुआ है कि इस कोर्स को आप करें। अब बात आता है इस कोर्स को करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। आप एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर सकते हैं, आप ऑफिस असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये CCC का एक परिचय है जो मैंने आपको दिया कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कब कब इसका एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भरा आता है। मैं इसका कुछ इम्पॉर्टेंट वेब लिंक भी आपको दे रहा हूँ, जैसे nalet.gov.in। ये नैलेट का हेड ऑफिस का वेबसाइट है दिल्ली का। तो आप इसको खोलने के बाद नैलेट का पूरा परिचय ले सकते हैं। CCC के कोर्स का पूरा सिलेबस, एग्जाम कब होते हैं उनका ब्यौरा पढ़ सकते हैं। student.nalet.gov.in बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है। इस साइट में क्या होता है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसी पोर्टल से भरेंगे। एग्ज़ाम फॉर्म भर लिया तो एग्ज़ाम कब होना है उसकी नोटिस भी इसी में मिलेगी। आप एडमिट कार्ड भी इसी से डाउनलोड करोगे। एडमिट कार्ड के बाद जब आप एग्ज़ाम दे लोगे तो एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आपको student.nalet.gov.in से मिलता है। और अगर आप पास हो आते हैं तो इसका जो सर्टिफिकेट है वो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, तो वो आपको nalet.gov.in/सर्टिफिकेट एक इनका पोर्टल है, यहाँ से जाके आप CCC के सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक क्लास था जो मैंने आपको बताया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं आगे CCC के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो बनाता हूं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। मैं भविष्य में आपके लिए बहुत सारे वीडियो डालूंगा कि अगर आप क्विक एक सप्ताह में केवल पढ़ के CCC को पास करना चाहें तो कैसे पास करें, उसके पूरे ट्रिक और क्विक ट्रिक ही आपको इसमें बताए जाएंगे।
तो आपका क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन पे जरूर